पिछले लंबे समय से नुकसान में चल रहा दिल्ली नगर निगम साल 2024-25 के सरकारी आंकड़ों में अब फ़ायदे में है। करीब 14,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिखाया जा रहा है, जो लगभग 17% है। बातचीत करेंगे कैसे मैजिक हो पाया है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा जी हैं। सत्या जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। अभी तक नुकसान की बातें सामने आती थी, कर्मचारियों को सैलरी समय पर ना मिलने की बातचीत सामने आती थी, कैसे हो पाया है सब कुछ? देखिए, देख रहे हैं पिछले इतने वर्षों से आप दिल्ली की एमसीडी को देख रहे हैं। वहाँ पर क्या है, तो जब नीयत साफ हो तो कर्मचारी और अधिकारी सब काम करते हैं। आपने देखा होगा पहले पार्किंग में इतने सारे झूल होते थे। आपने देखा होगा संपत्ति कर नहीं लोगों का समय पर जमा हो रहा था, तो हमने सुनियो स्कीम चलाकर संपत्ति कर को लिया। रेगुलर लोग उसमें जमा करते रहे और लोगों की डिमांड्स पर हम उसे आगे बढ़ाते रहे। तो इस तरह की चीज़ें करना, विज्ञापन से हमें जो हमारे सोर्सेज हैं, पार्किंग का सोर्सेज है हमारे पास, उस पर यदि आप फोकस करके चलेंगे तो आपने देखा होगा एक वर्ष में हमने काफ़ी निगम की इनकम को बढ़ाया है। आप लोग टारगेट अचीव करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मानसून आने को तैयार खड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ भी सफाई नहीं हो पाई। मशीनें जरूर खरीदी गई है 94-95 करोड़ रुपए की, लेकिन दिल्ली के लोग इस बार भी मानसून में कहीं ना कहीं जलभराव के लिए तैयार रहें। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी करे, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। जैसा उनके समय में आप राजेंद्र नगर की दुर्घटना एक देखते हैं। यहाँ पे मिंटो ब्रिज पर हमेशा लगातार पानी पिछले 10-12 सालों से भर रहा था, वहाँ भी कोई ना कोई दुर्घटना होती है। तो मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता उस परेशानियों से नहीं गुजरेगी। और एमसीडी का कर्मचारी वहाँ पर लगातार काम किए हुए है। दिल्ली के नालों की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है और वहाँ से जो गाद निकलती थी उसको भी हटाया जाएगा। आपने देखा होगा पहले गाद नाले के पास पड़ी रहती तो वापस बरसात में उसमें ही चली जाती थी। तो इस तरह की चीज़ों को फोकस करने से काम चलता है और एमसीडी के सभी अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, ताकि दिल्ली को इस तरह की स्थितियों से ना गुजरना पड़े। मैडम, ओजोन को लेकर अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। आप लोगों ने जो सांसद हैं मनोज तिवारी और रामवीर सिंह विधुरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एश्योर किया था कि दिल्ली में कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी भी जो साउथ दिल्ली का इलाका है कालिंदी कुंज, वहाँ पर बुलडोजर गरज रहा है। देखिए, वो उस तरह की चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी और मनोज तिवारी जी और सभी सांसदों का और एमएलएस की एक मीटिंग हुई है और उसमें हम पूरी तरह से जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो उन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि दिल्ली में मतलब दूसरी कोई ऐसी घटना ना हो। तो उसको देखते हुए वहाँ पर कार्रवाई हुई है और सभी बाकी जगह पर जहाँ पर ओजोन वाली चीज़ें हैं उनको संज्ञान में लेकर वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई का कोई अंदेशा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सत्या शर्मा जी, किस तरह से निगम को फ़ायदे में ला पाई, क्या योजनाएं बनाई, उन तमाम मुद्दों पर ये अपनी राय रख रही थी। कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।